अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। वो 7वीं जमात में पढ़ती थी। इकलौती होने की वजह से इसे अपने अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा लाड और प्यार मिला और उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। शायद इसी वजह से नूरिया कुछ मगरूर हो गई थी और किसी को हाथर में नहीं लाती थी। इसके घर में एक पुरानी बूढ़ी हादमा मौजूद थी जिसने नूरिया को गोदों में खिलाया था। नूरिया अक्सर इससे बदतमीज़ी करती थी, हालांकि इसकी अम्मी इसे समझाती थी कि ये हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है और बहुत अच्छी हतून है, तुम्हें इसका अदब करना चाहिए। लेकिन नूरिया भला कहाँ सुनती थी। उनके सामने अम्मा भी यानी मुलाजमा की बेइज्जती करती थी कि तुमने मेरे कपड़े अच्छी तरह से इस्त्री नहीं किए, इन्हें दोबारा इस्त्री करके लाओ, मेरे शूज़ अच्छी तरह से पॉलिश करो। एक दफ़ा नूरिया की सहेलियां आई हुई थीं। बी अम्मा ट्रे में शरबत के गिलास रखकर लाई। नूरिया को गिलास पर कुछ लगा हुआ महसूस हुआ। इसने बी अम्मा से ट्रे लेकर फेंक दी और ज़ोर से दीवार के साथ मार दी। सारे गिलास टूट गए, शरबत बह गया। इसने बड़ी बदतमीज़ी से बी अम्मा से कहा, आपको कुछ नज़र नहीं आता? गिलास अच्छी तरह से धोने चाहिए थे, दोबारा जाकर अच्छी तरह से शरबत बनाओ। बी अम्मा ने गिलासों की करचियाँ उठाकर फ़र्श साफ़ किया और आंखों में आंसू लिए किचन की तरफ चली गईं। इसी रात नूरिया ने ख्वाब में देखा कि वो एक मुलाजमा के रूप में है और किसी के घर काम कर रही है और जो घर की मालकिन है इसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए हैं। वो सोफ़े पर बैठी है और जब नूरिया इसके लिए चाय लेकर जाती है तो इसे महसूस होता है कि मालकिन असल में बी अम्मा है और वो गुस्से से चाय का कप दीवार पर दे मारती हैं और कहती हैं, दोबारा बना कर लाओ। बस इसी वक्त नूरिया की आंख खुल जाती है। इसे महसूस होता है कि इसकी आंखों में आंसू हैं। नूरिया पर इस ख्वाब का बहुत असर होता है। इसे एहसास हुआ कि अगर वो बी अम्मा की जगह हो तो ये कितनी तकलीफ़दा बात है। ये सोचकर अपना रवैया दुरुस्त कर लेती हैं, इनसे माफ़ी भी मांग लेती हैं। सच है कि इंसान जब तकलीफ़ में मुब्तला शख्स की जगह अपने आप को लाकर देखे तो फिर अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब नूरिया बहुत अच्छी बच्ची बन गई, किसी को तंग नहीं करती थी और बी अम्मा की भी हर बात मानती थी, उनका अदब करती थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपने घर के मुलाजिम हों या कहीं पे हमारी दुकान पे कोई मुलाजिम हो तो उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।